अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर नोट, इनको SN1 और SN2 रिएक्शंस भी बोलते हैं और इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से अक्सर पेपर में आता है। किसी एक पेपर में दोनों ग्रुप में से लाजमी ये वाला क्वेश्चन सिलेक्टेड होता है कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का डिफरेंस या इनके ऊपर नोट पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको रोज़ का लेक्चर मिलता रहे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, असल में हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड के दो तरह के रिएक्शंस पढ़े थे। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, दूसरे हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल यानी एक हेलोजन लीव कर जाता है और एक नया न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है कार्बन के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के हैं, हम लोग इनको SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन और SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का नाम देते हैं। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है और SN1 दो स्टेप्स में होता है। असल में अल्काइल हैलाइड्स का ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड लिगेंड बॉन्ड या कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड नया बॉन्ड बनना होता है। तो अगर तो ये दोनों प्रोसेस एट अ टाइम हो रहे हो तो इनको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम देते हैं। और अगर पहले स्टेप में ये रिएक्शन हो और दूसरे स्टेप में ये वाला सेकेंड वन फॉर्मेशन हो रही हो तो फिर हम लोग इनको SN1 रिएक्शंस का नाम देते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हेलोजन एटम एंड बॉन्ड मेकिंग ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस इन द सेम टाइम। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच्ड है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैच करता है उसी वक्त लीविंग ग्रुप जो है वो ब्रेकअप करना शुरू कर देता है। लीविंग ग्रुप का बॉन्ड यानी X का हेलोजन का बॉन्ड ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। और उस टाइम जब बॉन्ड मेकिंग भी हो रही होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होती है, जो स्टेट बनती है हमारे पास उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। इसको आगे मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं। देखें, बॉन्ड ब्रेकिंग विद दैट ऑफ द हेलोजन ऑफ कार्बन एटम, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की बॉन्ड ब्रेकिंग और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक एट द सेम टाइम हो रहा होता है। और इस टाइम ये जो स्टेट बनती है जिसमें लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक भी कर रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो टेट्राहेड्रल फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा वो कहता है अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप, यानी जिस साइड से लिविंग ग्रुप छोड़ रहा होता है, निकल रहा होता है, उस साइड से नहीं बल्कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है। ये देखें, अटैक ये लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप ने इस साइड से लीव करना है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से यानी फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप वो अटैक करता है। तो अटैकिंग ग्रुप का अटैक हमेशा फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप हो रहा होता है। वेरिएशन इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये अभी हमने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाती है। द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप, ये तमाम प्रोसेसेस एट अ टाइम हो रहे होते हैं। हम लोगों ने लिखा इनको स्टेप वाइज है कि इससे ये बनता है और इससे ये बनता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस एट अ टाइम हो रहे होते हैं। उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा होता है, उसी टाइम ये ग्रुप लीव भी कर रहा होता है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाती है और जैसे ही ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है वो वापस sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आ जाता है। लेकिन चूंकि अपोजिट साइड से अटैक हुआ है, अपोजिट साइड से अटैक होने की वजह से टोटली 100% इन्वर्जन इन द स्ट्रक्चर टेक प्लेस, यानी ज्योमेट्री जो है एट द टाइम
ऑफ रिएक्शन एंड एट द आफ्टर द टाइम ऑफ द रिएक्शन ये तीनों हाइड्रोजन जो अपोजिट साइड पर चले जाते हैं, यानी टोटल 100% इन्वर्जन इन द रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ देखें ना, इस साइड पर ब्रोमीन लगा हुआ था, तो ये जैसे ही ब्रोमीन लीव करता है ये सारे हाइड्रोजन इस साइड पर आ जाते हैं, जिस साइड से OH अटैच करता है उससे ट्रांसफ़र होकर सेकंड साइड पर। इसको बोलते हैं हम लोग 100% इन्वर्जन इन स्ट्रक्चर टेक प्लेस। और दोबारा से sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइनल प्रोडक्ट में अगेन sp3 में कन्वर्ट हो जाती है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन टेक प्लेस, यानी 100% मॉलिक्यूल में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनता है। अगर रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी देखें तो चूँकि दोनों मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल भी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज़ 2 और इसी वजह से हम लोग इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन निकालें तो वो अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता है, 1+1। ऑर्डर क्या होता है, जो रेट लॉ है, रेट लॉ के अंदर दोनों रिएक्टेंट के पावर्स के सम के इक्वल हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते हैं, तो इट्स ऑर्डर इज टेकन टू बी इक्वल टू 2। इट्स द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं, ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म देते हैं। पहला स्टेप होता है रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादातर ये रिएक्शन देते हैं। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पहले स्टेप में क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टेप इज़ रिवर्सिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसीटोन। यहाँ एक्वस एसीटोन या एक्वस इथाइल अल्कोहल में ये रिएक्शन हो रहा होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसको रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। दिस स्टेप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट, यानी ये कार्बोकेटाइन बनता है। इंटरमीडिएट वो प्रोडक्ट होती हैं जो एक स्टेप में प्रोड्यूस हों और अगले स्टेप में यूज़ हो जाएं, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गई, कार्बोकेटाइन बन गया, ये प्लेनर होता है। और ये चूँकि स्लो स्टेप है, सो इट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और इसके अंदर चूँकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा होता है इसलिए ये स्लो स्टेप है, तो इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का नाम देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो sp3 होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर, वो sp2 में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है। तो पहला स्टेप है हेलोजन का लीव कर जाना और कार्बोकेटाइन का बनना, इट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्टेप, और ये रिवर्सिबल होता है एक्वस एसीटोन या एक्वस इथाइल अल्कोहल में, और स्लो रिएक्शन है, सो इट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब जो कार्बोकेटाइन बना है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो ऑलरेडी जा चुका है, तो अब डायरेक्शन ऑफ अटैक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोक्सल या जो नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल है जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज प्लेनर स्पीशीज अलाउइंग द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक फ्रॉम द बोथ साइड, बोथ डायरेक्शन से वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने देता है। तो जब दोनों साइड से अटैक होता है तो 50% प्रोडक्ट वैसी ही बन जाती है जैसा रिएक्टेंट था। ये देखें ना, ब्रोमाइड राइट साइड पर लगा हुआ है, तो 50% प्रोडक्ट में जो नया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो राइट साइड पर ही अटैच हो जाता है, जबकि 50% में दूसरी साइड पर, लेफ्ट साइड पर अटैच होता है। तो सो हम कहते हैं 50% रिटेंशन इन द स्ट्रक्चर, ये कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, 50% रिटेन्ड स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही बनता है जैसी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की थी, और 50% में स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाता है, तो 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। दिस स्टेप इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस, न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोकेटाइन। इसलिए ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फ़ौरन रिएक्शन कर जाती हैं, सो इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन, और ये फास्ट स्टेप होता है। सो इसका रेट डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, रेट डिटर्मिन करता है स्लो स्टेप। और यहाँ अगेन क्या होता है कि कार्बोकेटाइन में जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, वो अगेन कन्वर्ट हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ये देखें कैसे रिएक्शन लिखे हुए हैं पूरी लेबलिंग के साथ, 50% इन्वर्शन, 50% कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन। तो इसी तरह से लेबलिंग के साथ अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो कोई आपका ये पूरा टॉपिक पढ़ेगा नहीं, आपको नंबर मिलते जाएंगे कि स्टूडेंट को पता है। तो
तो इसी तरह जब भी रिएक्शन लिखना है उसको मुकम्मल लेबलिंग के साथ लिखना है आपने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा होता है, और वो किसका मॉलिक्यूल है, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। सो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 ली जाती है, इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और नेम भी इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का इसीलिए दिया गया। रेट ऑफ द रिएक्शन क्योंकि स्लो स्टेप से निकाला जाता है, और हमने लिखा है कि स्लो स्टेप में सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा होता है, तो सो रेट ऑफ द रिएक्शन रेट लॉ लिखा जाता है, रेट लॉ इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज जस्ट यहाँ पर एक है, अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 पर ये डिपेंड करता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 इज़ 1, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 1, ऑर्डर भी 1, जबकि SN2 की मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होती है और ऑर्डर भी 2 होता है, और SN2 सिंगल स्टेप है और SN1 2 स्टेप रिएक्शन है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं। वाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव SN2 मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SN2 मैकेनिज्म टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं देते। हमने बोला है कि SN2 मैकेनिज्म में चूंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप का लीव करना सेम टाइम में हो रहा होता है, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में बहुत क्राउडेड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्राउडेड होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना आसान नहीं होता एट द सेम टाइम व्हेन द लीविंग ग्रुप इज़ लीविंग। जब लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है उस वक्त कार्बोकेटाइन का, ये देखें ना, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो ये 3 CH3 लगे हुए हैं, तो इधर से अगर न्यूक्लियोफाइल उसी टाइम अटैक करे जब ये लीविंग ग्रुप लीव कर रहा हो तो उसको जगह नहीं मिलेगी अटैक करने की, इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन SN2 मैकेनिज्म नहीं देते। फिर वो लिखता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN1 मैकेनिज्म नहीं देते। SN1 मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा होता है, तो चूंकि पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होते हैं, तो सो वो नहीं बनते, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म देना पसंद करते हैं। और दूसरी एक रीज़न है कि चूंकि ज़्यादा क्राउडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, एट अ टाइम अटैक पॉसिबल होता है, इसलिए ये आसानी से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है SN2 मैकेनिज्म दे देते हैं, दे डू नॉट गिव SN1 मैकेनिज्म। ये कुछ और रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, जैसे OH नेगेटिव का अटैक हो तो Br निकल गया, उसकी जगह OH आकर अटैच हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई। अगर यहाँ KOH होता तो KBr बन जाता। अब फॉर एग्जांपल सोडियम आयोडाइड है तो ये ब्रोमीन को निकाल के उसकी जगह अटैच हो जाता है, इथाइल आयोडाइड, और अगर सोडियम आयोडाइड होता तो यहाँ NaBr बन जाता। इसी तरह यहाँ NaCN होता, ये CN जाकर Br को निकालता है ना, तो CN इसकी जगह अटैच हो गया, Br निकल गया, तो अगर यहाँ KCN या NaCN होता तो NaBr बन जाता। इसी तरह नाइट्राइट है, ये Br को निकालता है, तो NO2 यहाँ लग जाता है, Br नेगेटिव निकल जाता है। अगर HNO2 होता तो HBr बन जाता और NO2 यहाँ अटैच हो जाता। इसी तरह ये मीथेनॉल होता, OCH3 इधर लग जाता है, HBr निकल जाता। अब ये रिएक्शन चारों इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में आ जाता है कि अल्काइल इथाइल ब्रोमाइड से अगर टेट्रा अमोनियम ब्रोमाइड हमने प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, ये अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हैं, एक हाइड्रोजन Br के साथ निकल जाता है, HBr बना के NH2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, यहाँ NH2 अटैच हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है, इथाइल के साथ NH2 है, एक H और Br के साथ निकल जाता है, यहाँ NH रह गया, तो NH के साथ 2 इथाइल ग्रुप, एक इथाइल ये और एक इथाइल ये वाला, 2 इथाइल, तो डाई इथाइल अमाइन बोलते हैं इसको। फिर तीसरे स्टेप में ये इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br डाईथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है, तो तीसरा भी इथाइल यहाँ लग गया, एक H Br के साथ और निकल गया, तो ट्राईथाइल अमाइन बन गया। अब ट्राईथाइल अमाइन के ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये यूज़ हो जाता है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, यानी चौथा इथाइल ग्रुप, तो टेट्राइथाइल अमोनियम, जैसे NH4 पॉजिटिव बनता है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही टेट्राइथाइल अमोनियम और ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है, टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बन जाता है। जैसे OH ने जाकर रिप्लेस किया था Br को, इसी तरह से SH Br को रिप्लेस कर दे तो आपके पास इथाइल
थायो अल्कोहल बन जाता है, या इथेन थायोल भी बोलते हैं। इसी तरह BrNA के साथ निकल जाए तो उसकी जगह CH3COO लग जाता है, इथाइल एसीटेट और NaBr बन गया। तो ये सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल जाकर ब्रोमाइड को निकाल देता है और उसकी जगह अटैच हो जाता है। ये कुछ MCQs हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। अल्काइल हैलाइड अंडरगो अ टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़े हमने, एडिशन हो भी नहीं सकती क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, तो बोथ A एंड C। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। हमने प्राइमरी के लिए SN2 पढ़ा है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए SN1। और याद रखना है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडर डिफरेंट कंडीशन SN1 भी देते हैं, SN2 भी देते हैं। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ज़्यादा क्राउडेड हो तो SN1 देंगे, और अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा क्राउडेड ना हो तो वो SN2 मैकेनिज्म देते हैं। SN1 रिएक्शन आर मोस्टली लिखा हुआ है, मोस्टली हो तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। लेकिन अगर लिखा हो कि SN1 रिएक्शंस आर गिवन बाय, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों लिखना है आपने। सेकेंडरी कभी कभी देते हैं ये रिएक्शन, तो मोस्टली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। SN2 रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टेक प्लेस इन SN2 1 स्टेप में होता है, SN1 2 स्टेप में होता है। बस ये पॉइंट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। हमने अभी बोला कि 2 जो हैं वो E2 और SN2 दोनों ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और 1 हो तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इन विच रिएक्शन कॉन्फिग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन 100% टेक प्लेस होती है SN2 में, क्योंकि एट अ सेम टाइम अटैक हो रहा होता है अल्काइल हैलाइड का और उसी टाइम में लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है। 50% इन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन SN1 रिएक्शन। SN1 में 50% रिटेंशन होती है, 50% इन्वर्जन होती है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड डे।